जय माता दी। जय मां कामाख्या। जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य, चंद्र और गुरु तो बहुत अच्छा है, परंतु बाकी ग्रह 6 ग्रह जो बचे हैं ये अच्छे नहीं हैं। बच्चे होने की संभावनाएं बहुत कम है। पूजा पाठ कराओगे तो बच्चे पैदा होंगे। संतान देरी से होगी, 1-2 बार गर्भ भी गिर सकता है। तो आप ये सोचोगे कि किसी ने कुछ चीज छोड़ दी या गर्भ बांध दिया, इसलिए हमारे यहां पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है। इस कन्या के जन्म पत्रिका के अनुसार 2-3 बार गर्भ गिरने की संभावना बनती है और हो सकता है कि बच्चे पैदा ही नहीं हो, यह भी हो सकता है। तो जब ऐसा हो जाता है, ये पिछले जन्म के कर्म का, पाप कर्मों का फल होता है। परंतु कुछ लोग जो नहीं समझते वो ये सोचते हैं कि 2-4-5 साल तो उसका इलाज वगैरह करवाते हैं और फिर कहते हैं कि साहब किसी ने गर्भ बांध दिया, किसी ने कोख बांध दी, किसी ने हमारे पर कोई चीज छोड़ दी, कोई कहता है कि आपको कलवा वीर लग गया, इस वजह से आपके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे। पर जबकि ये सब दोष पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार का होता है। इसलिए अपने दिल से, अपने दिमाग से पहले ये देखो कि क्या हमने पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे, तो आपको वास्तविक सच्चाई पता लगेगी। तंत्र को बदनाम करने में आपको बहुत आसान होता है कि साहब किसी ने कोख बांध दी, किसी ने कुछ भेज दिया, और तांत्रिक बदनाम हो जाता है और तंत्र शब्द बदनाम हो जाता है। तो मेरी सभी ऐसी महिलाओं से और उनके माता पिता से और उनके पतियों से भी निवेदन है कि पहले जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं या बच्चे गर्भ में तो आते पर गर्भ बार बार गिर जाता हो, तो इसका मतलब है कोई ना कोई ग्रह नक्षत्रों का दोष भी है। और यदि ग्रह नक्षत्रों का दोष नहीं निकलता है और फिर भी यदि ऐसा होता है तो आप समझ जाओ कि तंत्र बाधा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य यानी स्त्री भटक जाती है, राह भटक जाती है, वह अनैतिक संबंध बना लेती है और जिसकी वजह से उसके गर्भ बार बार ठहर जाता है और उसकी वजह से फिर वो गोली लेना प्रारंभ कर देती है। और गोली लेने से क्या होता है कि गर्भ गिराने वाली गोलियां लेते हैं, जिससे गर्भ कमजोर हो जाता है, फिर गर्भ में बच्चा नहीं आता है। जब 2-3 बार ऐसी प्रक्रिया होती, कई बार ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, गर्भ में बच्चे को मारना भी पड़ता है क्योंकि कुंवारी कन्या है। तो ऐसी स्त्रियों के कई बार बच्चे, विवाह के बाद बच्चे पैदा नहीं होते, क्योंकि वो जब वो 1-2 बच्चों को गोली के माध्यम से मार चुकी होती है और 1-2 बार गर्भ के अंदर बच्चा आने पर उसको मरवा चुकी होती है, गर्भपात करवाती है जानबूझ करके। तो ऐसी स्त्रियों के साथ में उनकी अदृश्य आत्मा जो बच्चों की थी वो उसके पीछे पड़ जाती है, फिर उसके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि एक तो गर्भ निरोधक गोली जो होती है, गर्भ निरोधक गोली महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। प्रारंभ से ही, विवाह के बाद से ही नहीं लेना चाहिए। कुछ कुछ गोलियां शरीर के ऊपर रिएक्शन कर देती, जिसकी वजह से भी आगे जाने पर 2-3 साल के बाद में फिर जब बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं तब बच्चे पैदा नहीं होते हैं। गोली का रिएक्शन होता है, शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, फैटी हो जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए सब बीमारी की वजह से होती है। तो जिस भी स्त्री की पत्रिका में 6ठे भाव में मंगल, बुध, शुक्र ये बैठ जाता है तो उसके यहां पे संतान उत्पन्न होने में बहुत प्रॉब्लम जाती, बहुत दिक्कत जाती, कई बार संतान उत्पन्न ही नहीं होती है। तो इसका इल्जाम आप किसी तांत्रिक पर मत लगाइए, अपने आस पड़ोस पर मत लगाइए, अपने परिवार के सदस्य के ऊपर मत लगाइए। पहले अपनी जिंदगी के पिछले जन्म के कर्मों को पता करो। जन्म पत्रिका को किसी अच्छे व्यक्ति से चेक करवाओ जो स्पष्ट बात करता हो और आपको स्पष्ट बता सके कि पिछले जन्म में तुमने क्या पाप कर्म किए थे, जो पिछले जन्म के कर्मों को बता सके। ऐसे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए तो वो आपको बताएगा कि वास्तव में कष्ट क्या है, क्यों बच्चे पैदा नहीं हो रहे। हर बार तंत्र ही तंत्र नहीं होता, हां तंत्र होता है परंतु हर बार नहीं होता है।
तो जिनकी पत्रिका में पिछले जन्म के कर्म के अनुसार षष्ठम भाव में, छठे भाव में यदि मंगल, बुध और शुक्र बैठा हुआ हो तो मान करके चलो उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं, या होते हैं तो गर्भ में बार बार बच्चे गिरेंगे, तो उसका दोष किसी तांत्रिक को मत दीजिए। आप कहीं पे भी जाएंगे तो कोई भी कहेगा भैया तेरे को तो कलवा वीर लगा दिया है, विवाह के बाद तेरे को पान खिला दिया था, उस पान में तेरे को खिला दिया कलवा वीर पहुंच गया है। तो फिर आप तंत्र मंत्र के चक्कर में उलझे रहोगे, पैसे की बर्बादी अलग करोगे, समय की बर्बादी भी होगी और आपका जीवन खराब भी हो सकता है। तो ऐसे समय पे सबसे पहले पत्रिका चेक करवा लें, यदि दोष हो तो उन दोषों को निराकरण करें, उन दोषों के संबंधित पूजा करें, जप करें, तप करें, हवन करें, अनुष्ठान करें, ताकि वो ग्रह शांत हो सके, दान करें ताकि आपके यहां बच्चा उत्पन्न हो सके। और साथ ही साथ में कोई हो अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर तो उससे इलाज करवाए। तो ये थी बात कि गर्भ में बच्चे क्यों गिरते। कई बार हम कहते हैं किसी स्त्री के ऊपर कलवा वीर लग जाता है, तो कलवा वीर का मतलब होता है छोटे बच्चे की आत्मा। तो कई बार छोटे बच्चे की आत्मा किसी स्त्री को अपने दूध पीने के हिसाब से वो जवान स्त्री को पकड़ लेता है जो विवाहिता होती है और उसके ऊपर चिपक जाता है। कुछ लोग इसको छोड़ने का काम भी करते हैं। तो जब वो बच्चा लग जाता है, पेट के अंदर चला जाता है, शरीर के अंदर घुस जाता है, तो वो गर्भ के अंदर बच्चे को आने ही नहीं देता है। और यदि आ भी गया तो 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का गर्भ जब होता है तो बच्चा स्वतः मर जाता है। ऐसी स्थिति जब किसी स्त्री के साथ होने लग जाओ तो समझ जाओ कलवा वीर लग चुका है। परंतु तब की परिस्थिति में मान के चलो, और कलवा वीर जब लग जाता है तो छोटे छोटे बच्चे गोदी में खेलने वाले होते हैं, उनके सपने आने लगते हैं और खेलते भी हैं। पूरी रात भर आप छोटे बच्चों के साथ में खेलती हो, दूध मुंह बच्चों के साथ में खेलती हो, सफेद कलर के बिल्कुल नंग धड़ंग होते हैं, बिल्कुल बालक रूप में रहते हैं, 6 महीने के होते हैं, परंतु अच्छे से उछलते कूदते हैं। ऐसे यदि सपने आने लग जाओ तो समझ जाओ कलवा वीर आपको लग चुका है, उसका इलाज कराना पड़ता है। तो ऐसी जिस भी माता बहन को परिवार के सदस्यों में गर्भ में बच्चे पैदा नहीं होते हो, या गर्भ में बच्चे आते हैं परंतु गर्भ गिर जाता हो, या फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चे लड़कियों के या लड़कों के सपने आते हो, तो इसका इलाज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 9893128047 और 7649862712 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपने इलाज के लिए समय ले सकते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तो वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये स्तुतियां मां भगवती की कोई भी गा सकता है, इसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक समय के बाद में गुरु की आवश्यकता होती है। इनका पूर्ण फल प्राप्त करना हो, इन मंत्रों का, इन स्तुतियों का, तो आपको एक समय के पश्चात कोई भी देवी भगत जो मंदिर में सेवा करने वाला हो, कोई भी साधक मनुष्य जो देवी का साधक हो, वो उनसे इन मंत्रों की दीक्षा अवश्य प्राप्त कर ले ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।